नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों ने कोलाइडी विलयन के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ा। हम लोगों ने कोलाइडी विलयन के निर्माण को पेप्टिकर्ण विधि के द्वारा एंड ब्रीडिंग आर्क की विधि के द्वारा बनाना सीखा है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है, कृपया मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अब बच्चों, हम लोग कोलाइडी विलयन बनाना सीख चुके हैं, चाहे वो पेप्टिकर्ण विधि के द्वारा हो, चाहे वह ब्रीडिंग एवं आर्क की विधि के द्वारा हो। लेकिन जब कोलाइडी विलयन बन जाता है तब बच्चों उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ जरूर रह जाती हैं। अब उन अशुद्धियों को किस प्रकार से अलग किया जाए, इसके लिए एक नया क्वेश्चन बच्चों अपने को पढ़ना पड़ता है। वह क्वेश्चन है कोलाइडी विलयन का शोधन। आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कोलाइडी विलयन से आप क्या समझते हैं, कोलाइडी विलयन का शोधन किस प्रकार से किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो कॉपी पेन सभी लोग ले लीजिए। आज हम लोग कोलाइडी विलयन के शोधन की प्रक्रिया को पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कोलाइडी विलयन का शोधन। बच्चों, हमने इससे पहले की प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया है कि कोलाइडी विलयन के निर्माण के लिए अपने को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला, ताज़ा बना हुआ अवक्षेप आपको चाहिए। प्रीवियस वीडियोज में आप देखिएगा, आप उस वीडियो को देखेंगे तभी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अपने को ताज़ा अवक्षेप चाहिए, अपने को जल चाहिए और अपने को बच्चों वैद्युत अपघट्य चाहिए होता है। ये 3 चीज़ें अपने पास में होंगी तभी हम लोग बच्चों कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सकते हैं। अब एक बात और बच्चों, मैंने आपके सामने बताया था कि अगर हम लोग किसी परखनली में, या आपके सामने मैं परखनली का आकार बना रहा हूँ, आपको करना क्या है, किसी परखनली में ताज़े बने हुए अवक्षेप को भर लेना है। जैसे मैंने इसमें ताज़े बने हुए अवक्षेप को ले लिया। मान लेता हूँ मैंने AgCl लिया। कॉन्सेप्ट को समझना बच्चों, जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आपने अवक्षेप ले लिया और इस अवक्षेप को लेने के साथ साथ आपको इस परखनली में जल को भी भरना है। देखिए बच्चों, मैंने जल ले लिया, मैंने अवक्षेप ले लिया, मैंने जल ले लिया। ये 2 चीज़ें अपने पास में हो गई। अब मैं करूँगा क्या, मैं इसमें वैद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाऊंगा। विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में बच्चों मैंने बोला था आप क्या क्या ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं या फिर आप AgCl या AgNO3 ले सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी प्रकार के वैद्युत अपघट्य को ले सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, विद्युत अपघट्य ऐसा होना चाहिए जिसका कोई एक आयन अवक्षेप के आयन से समानता रखता हो। ऐसा विद्युत अपघट्य जिसका कोई एक आयन अवक्षेप के आयन से समानता रखता हो। जैसे HCl हम लोग क्यों प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी Cl नेगेटिव, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव, दोनों में एक आयन समान है। AgNO3 क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी Ag पॉजिटिव है, यहाँ पर भी Ag पॉजिटिव है, एक आयन समान है। तो क्लियर हो गई बात, विद्युत अपघट्य ऐसा लेना है जिसका एक आयन समान होना चाहिए। अब बच्चों हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इसमें विद्युत अपघट्य को मिला देंगे। जैसे ही आप विद्युत अपघट्य बच्चों मिलाते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया है
कि जैसे ही आप विद्युत अपघट्य मिलाएंगे वैसे ही बच्चों आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों? कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। परिभाषा क्या थी कि ताजे बने हुए अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिला करके कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब बच्चों यह जो कोलाइडी विलयन अपने को प्राप्त होगा, इस कोलाइडी विलयन में बहुत सी अशुद्धियाँ उपस्थित होंगी। इस विलयन में मैं यहाँ पर एक एक पॉइंट को नोट कर रहा हूँ। एक तो इस विलयन में अशुद्धियाँ उपस्थित होंगी, और दूसरी बात बच्चों, हम लोगों ने जो विद्युत अपघट्य यूज किया है, जो अपने लोगों ने विद्युत अपघट्य यूज किया है, उसकी अधिकांश मात्रा भी उपस्थित होगी। उसकी अधिकांश मात्रा भी उपस्थित होगी। बच्चों फिर एक बार सुन लीजिएगा, आपको जब कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा तो इस कोलाइडी विलयन में कई अशुद्धियाँ उपस्थित होंगी, और उन अशुद्धियों के साथ साथ इस विद्युत अपघट्य पदार्थ की अधिकांश मात्रा उपस्थित होगी। तो जब तक इन दोनों प्रकार की अशुद्धियों को पृथक नहीं किया जाएगा तब तक कोलाइडी विलयन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते। तब तक कोलाइडी विलयन का यूज नहीं कर सकते जब तक बच्चों ये दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ हम लोग पृथक नहीं कर लेते हैं। तो अब इस कोलाइडी विलयन से इन अशुद्धियों को पृथक करने की प्रक्रिया ही बच्चों कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाती है। क्लियर हो गई बात? कोलाइडी विलयन से इन अशुद्धियों को पृथक करने की प्रक्रिया ही बच्चों क्या कहलाती है? कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाती है। आई होप आप लोगों को कोलाइडी विलयन का शोधन पता लग गया होगा कि कोलाइडी विलयन के निर्माण के समय इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ और विद्युत अपघट्य पदार्थ की अधिकांश मात्रा उपस्थित रहती है, जिसको अलग करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन अशुद्धियों को अलग नहीं करेंगे कोलाइडी विलयन का आप उपयोग नहीं कर सकते, और इन अशुद्धियों को कोलाइडी विलयन से पृथक करना ही कोलाइडी विलयन का शोधन कहलाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक? यदि आपको सारी बातें यहाँ तक समझ में आ गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बच्चों बात आती है कि कोलाइडी विलयन के शोधन के लिए हम लोग कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। यहाँ से बच्चों क्वेश्चन बनेगा। मैं जिन विधियों के नाम बताऊँगा वो एग्ज़ाम में निश्चित रूप से बच्चों पूछी जाएंगी। तो कोलाइडी विलयन के शोधन की मुख्य रूप से बच्चों कितनी विधियां हैं? तो मुख्य रूप से 3 विधियां बच्चों हम लोग प्रयोग करते हैं, जिनमें जो पहली विधि है उसको बच्चों अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अपोहन कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, एग्ज़ाम में बच्चों हर बार पूछा गया है। तो कोलाइडी विलयन के निर्माण का एक मेथड कौन सा है? अपोहन है। दूसरा मेथड सेम यही रहेगा, लेकिन उसका कुछ नाम चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग विद्युत अपोहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? विद्युत अपोहन बोलेंगे। और जो तीसरा मेथड बच्चों जो अपने लोगों को पढ़ना है वो तीसरा मेथड कहलाता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्या नाम बताया मैंने? अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो देखिएगा बच्चों, मैंने आपके सामने 3 मेथड का जिक्र किया है कि कोलाइडी विलयन का शोधन निम्न 3 विधियों की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। पहला अपोहन, दूसरा बच्चों विद्युत अपोहन, और तीसरा बच्चों अति सूक्ष्म निस्यंदन। हम लोग एक एक करके सभी मेथड्स को पढ़ेंगे और बहुत ही आसानी के साथ इन मेथड्स को याद भी कर लेंगे। कॉपी पर नोट कर लीजिए कौन कौन सी विधियां मैंने बताई। कोलाइडी विलयन के शोधन की निम्न 3 विधियां हैं: अपोहन, विद्युत अपोहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन। चलिए हम लोग बात करते हैं अब सबसे पहले मेथड अपोहन की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपोहन। बच्चों जितना ध्यान से
मेरी आवाज़ को सुनेंगे आपको निश्चित रूप से सारे पॉइंट समझ में आएंगे। अपोहन क्या है, मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने बात को रखता हूँ। देखिएगा बच्चों, जब अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं कोलाइडी विलयन में तो अपने पास 3 चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर कोलाइडी विलयन ले लेता हूँ, ध्यान से बच्चों सुनिएगा। मैं यहाँ पर कोलाइडी विलयन लिखता हूँ, एक एक बात आपकी समझ में आ जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपको ध्यान से पॉइंट समझना है मैं जो बताने जा रहा हूँ। मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में बच्चों कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन में क्या क्या चीज़ होता है आपको तो पता ही है, मैं बता चुका हूँ। विलयन किसी भी प्रकार का हो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूँ, एक विलेय और दूसरा विलायक। लेकिन जब बात कोलाइडी विलयन की होती है तब विलायक को क्या बोलते हैं आपको पता होना चाहिए। विलायक को परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। जब बात कोलाइडी विलयन की आती है तो विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं और विलेय को परिक्षिप्त प्रवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? परिक्षिप्त प्रवस्था। तो इसका मतलब ये जो कोलाइडी विलयन है इसमें जल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? जल उपस्थित होता है। जल किस रूप में होता है? विलायक के रूप में, अर्थात परिक्षेपण माध्यम के रूप में। दूसरा बच्चों, इस जल में किस प्रकार के कण होंगे? जब बच्चों कोलाइडी विलयन है ये तो कण किस रूप में होंगे? कण बच्चों कोलाइडी कणों के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे? कोलाइडी कण के रूप में होंगे। तो इस जल में कोलाइडी कण दे रखा है। और साथ ही साथ बच्चों मैंने किसकी बात की? मैंने बच्चों अशुद्धियों की बात की। मैं यहाँ पर बच्चों अशुद्धियाँ बना देता हूँ। तो ये अशुद्धियाँ हो गई। अशुद्धियाँ किस रूप में होंगी मैं आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ। विद्युत अपघट्ट की अधिक मात्रा या फिर बच्चों कुछ अन्य अशुद्धियाँ। तो अपने पास जो कोलाइडी विलयन मिला है उसमें जल है, कोलाइडी कण हैं और अशुद्धियाँ हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इन अशुद्धियों को अलग करना है। अब इन अशुद्धियों को किस प्रकार से अलग करेंगे? अपोहन की सहायता से। मैं बताता हूँ क्या प्रक्रम हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग करेंगे क्या? हम लोग एक थैला लेंगे। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना बच्चों। जब सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आप आसानी के साथ अपोहन समझ जाएंगे। बच्चों हमने एक थैला ले लिया और ये थैला मैं बता दूं किससे मिलकर के बना है। ये थैला बना है पार्चमेंट की झिल्ली से। किससे मिलकर बना है? पार्चमेंट की झिल्ली से। क्लियर हो गई बात? किससे मिलकर के बना है? पार्चमेंट की झिल्ली से। बच्चों इस पार्चमेंट की झिल्ली की विशेषता क्या है, या हम लोगों ने इस पार्चमेंट की झिल्ली को प्रयोग क्यों किया, मैं आपके सामने इस बात को भी क्लियर करता हूँ। बच्चों अपने पास ये जो कोलाइडी विलयन है इसमें कोलाइडी कण हैं और अशुद्धियों के कण हैं। ये 2 ही प्रकार के तो कण हैं, कोलाइडी कण हैं और अशुद्धियों के कण हैं। ये जो कोलाइडी कण हैं मैं आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ। इनका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक इन कोलाइडी कणों का आकार होता है। और ये जो अशुद्धियों के कण हैं
इनका जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। पॉइंट को समझना बच्चों, अशुद्धि जो भी उपस्थित हैं उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है और जो कोलाइडी कण हैं इनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है। अब इस पार्चमेंट की जो झिल्ली हम लोगों ने यूज की है, जिसका बना हुआ ये थैला हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसकी एक खासियत है कि यह 1 नैनोमीटर से कम आकार वाले, पॉइंट समझना बच्चों, 1 नैनोमीटर से कम आकार वाले कणों को अपने में से गुजर जाने देती है। कणों को अपने में से गुजरने देती है, अपने में से गुजरने देती है। बच्चों पॉइंट को नोट करते रहा करें ताकि मैं अपना लिखा हुआ बाद में रफ भी करता रहूं। तो ये पार्चमेंट की झिल्ली मैंने क्यों ली? क्योंकि बच्चों अपने को कोलाइडी कणों में से अशुद्धियों को अलग करना है। जब अशुद्धियां अलग हो जाएंगी तो विलयन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। पार्चमेंट की झिल्ली का थैला क्यों लिया? क्योंकि इस पार्चमेंट की विशेषता यह है कि यह अपने में से 1 नैनोमीटर से कम आकार वाले कणों को अपने में से गुजरने देती है। यदि कणों का आकार बड़ा है तो इसमें से वो कण नहीं निकल पाएंगे। अब आप देखिएगा अशुद्धि हमारे पास है, इसका भी आकार 1 नैनोमीटर से कम है। इसका मतलब ये अशुद्धियों के कण इस पार्चमेंट की झिल्ली में से निकल जाएंगे, लेकिन बच्चों कोलाइडी कण नहीं निकल पाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं लिखा हुआ इसको रफ कर दूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए हम आगे बात करते हैं। अब इस थैले के अंदर हम इस पूरे मिश्रण को भर देते हैं। इस थैले के अंदर हम इस पूरे मिश्रण को भर देते हैं। अब इस थैले के अंदर देखिएगा बच्चों, ये नीले रंग से मैंने जो पॉइंट बनाए हैं ये कोलाइडी कण हैं। कैसे कण हैं बच्चों? कोलाइडी कण हैं। और उसके बाद ये मैं ब्लैक से जो डॉट बना रहा हूँ ये अशुद्धियाँ हैं। मैंने दोनों प्रकार के कणों को इसके अंदर बच्चों भर दिया है। फिर मैं क्या करूँगा, इस थैले को मैं कस के बांध दूंगा। इस थैले को बच्चों मैंने कस के बांध दिया है और इसको एक स्टैंड से हम लोग बांध देते हैं। देखिए बच्चों मैंने इसको बांध दिया है। देखिए बच्चों मैंने इसको बांध दिया है। अब बांधने के बाद क्या करेंगे, इस थैले को बच्चों आप एक पानी से भरे हुए टैंक में रख देंगे। ये मैंने एक टैंक ले लिया। अब इस टैंक में आपको एक व्यवस्था इस प्रकार करनी है कि एक तरफ से तो जल प्रेशर के साथ दबाव बनाते हुए अंदर जाना चाहिए और वहीं दूसरी ओर बच्चों जल बाहर निकलना चाहिए। एक तरफ प्रेशर के साथ जल बाहर जाना चाहिए, एक और जल प्रेशर के साथ बच्चों बाहर निकलना चाहिए। मैं इसके अंदर जल को भर देता हूँ। ये देखिए बच्चों मैंने इसके अंदर जल को भर दिया है। अब आगे की बात सुनिए, आगे क्या प्रक्रिया होगी हम उसकी बात करते हैं। बच्चों अंदर कोलाइडी कण हैं जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होता है और दूसरे प्रकार के कण अशुद्धियों के कण हैं जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। यह पार्चमेंट की झिल्ली इस कोलाइडी कणों के आकार वाले कणों को अपने में से गुजरने नहीं देगी, लेकिन
ये अशुद्धियों के कण स्पर्शमेंट की झिल्ली की सहायता से थैले में से बाहर आ जाएंगे, थैले में से बाहर आ जाएंगे। ध्यान से बच्चों पॉइंट को समझना, थैले में से बाहर जल की ओर आ जाएंगे और धीरे धीरे करके जैसे ही इन अशुद्धियों के सारे कण बाहर जल में आ जाएंगे तो थैले के अंदर आपको शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। अब एक पॉइंट यहाँ से निकल रहा है कि बच्चों ये जो कोलाइडी कण के अलावा जो अशुद्धियों के कण थे ये बाहर जल में आ गए तो किस प्रकार की क्रिया उत्पन्न होती है। मैं आपके सामने एक बात को क्लियर कर दूं बच्चों, जैसे ही ये अशुद्धियों के कण बाहर जल में आते हैं उस समय जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसको विसरण कहते हैं। विसरण का मतलब क्या है? विसरण का मतलब है अधिक सांद्रता से, पॉइंट को समझना बच्चों, विसरण का तात्पर्य है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। ये जो अशुद्धियों के कण थैले के अंदर अधिक मात्रा में हैं और बाहर जल में कम मात्रा में हैं, तो अंदर अधिक सांद्रता है और बाहर कम सांद्रता है। इसीलिए अंदर अधिक सांद्रता होने के कारण जो अशुद्धियों के कण हैं वे बाहर यानी कम सांद्रता में आ जाते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कोलाइडी कण अंदर हैं लेकिन बाहर नहीं हैं, तो कोलाइडी कण बाहर क्यों नहीं आए? तो इसका कारण यह है कि पार्चमेंट की झिल्ली में जो छिद्र होते हैं उनका आकार इतना छोटा होता है कि वे केवल 1 नैनोमीटर से कम वाले कणों को ही अपने में से बाहर जाने देते हैं। अर्थात कोलाइडी कण बाहर आना चाहते हैं लेकिन पार्चमेंट की झिल्ली का आकार छोटा होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाते। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अर्थात अगर कोई आपसे अपोहन की परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि पार्चमेंट की झिल्ली की सहायता से अशुद्धियों के कणों को पृथक करना। फिर सुन लीजिएगा, पार्चमेंट झिल्ली की सहायता से अशुद्धियों को पृथक करना और कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना, यह प्रक्रिया बच्चों अपोहन कहलाती है। फिर सुनिएगा एक बार, पार्चमेंट झिल्ली की सहायता से अशुद्धियों को पृथक करके कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है। तो आज की यह प्रक्रिया आप सभी लोगों की समझ में आ गई होगी। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखने का प्रयास करें। यदि फिर भी आपकी समस्या दूर नहीं होती है तो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज करें, मैं तुरंत आपके मैसेज का रिप्लाई करके आपकी सभी समस्याओं का निस्तारण करूंगा। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।